आए तो एक गौशाला केंद्र बनाया जाए। और इससे हमारे क्षेत्र की बहुत सी सड़कों का मामला है, कभी पेयजल का मामला है और कभी उत्पीड़न का मामला है, तो हम लोग एक दूसरे का शासन प्रशासन में साथ दें और साथ लें। और हम चाहते हैं भाई अध्यक्ष संघ की गोष्ठी में जो भी लोग आए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो कमी कमजोरियां हैं वो हम लोग आगे ठीक करेंगे। कैप यहाँ नहीं रखा, एक मिनट, यही कहीं गिरा हाँ ये था बिना कैप रजिस्टर में नहीं लिखते मुझे चाबी लेके चला गया। देखो या फोटो लगानी थी, वो फोटो ही ले गया, तो ताला बंद। कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो लोग जो सुविधा भोगी उनका जरा सा स्क्रू टाइट करिए बिल मिला या तोता। और इसलिए उन बातों को, उन कमियों को, उन बुराइयों को जो धर्म के नाम पर, जो धर्म की बुराई है, उसको हम बुराई मानने के लिए तैयार हैं। अब आप कह सकते हैं कि धर्म में क्या बुराई है? वस्तुतः धर्म में बुराई नहीं है, धर्म में कोई बुराई नहीं है। धर्म तो हम भी मानते हैं, धर्म तो रामस्वरूप वर्मा भी मानते थे, लेकिन कौन धर्म मानते थे? मानवता का धर्म मानते थे। वस्तुतः ये जिनको आज हम धर्म कहते हैं वो धर्म है ही नहीं, वो संप्रदाय है, पंथ है। लेकिन आज वो संप्रदाय और पंथ रूढ़ हो गए हैं धर्म के। अभी हमारे जिनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, उन ग्रंथों में अश्लीलता हो। एक ऐसे महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि अभी कहा गया कि जैसे अध्यक्ष संघ के बारे में जिनको नॉलेज हो ज़्यादा बोले, हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज जो समय का परिवेश चल रहा है, जो चाहे सामाजिक स्थिति हैं, और हमारे महापुरुषों ने जो पाखंडवाद के खिलाफ, पोंगापंथी के खिलाफ जो जकड़े हुए हमारे समाज को बाहर करने का जो सराहनीय प्रयास महामानवों ने किया, सभी हमारे महापुरुषों ने, उनका उद्देश्य केवल था ये पोंगापंथी से कैसे हमको निजात मिले। और इस पोंगापंथी से निजात हम चार लोग नहीं कर पाए। इन विचारों को हमको युवाओं तक कैसे ले जाएं। वाकई में अभी भाई साहब ने नाम लिया था लक्ष्मण यादव जी और सरदार सेना के वो एक नीरज पटेल जी, बहुत अच्छे युवा निकल के आ रहे हैं। उसके बाद मैंने 18 जुलाई को ऊना जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिया और 23 जुलाई मेरा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। और ये आंदोलन हमारा बारिश के मौसम में और रात दिन पर 24 घंटे का चला। और ये चलते चलते 31 जुलाई को मैंने लिखित और कार्रवाई स्टार्ट करने पे ये अपने धरने को स्थगित किया, जिसमें हमारा अस्पताल भी चिन्हित हुआ जो अटवा में ज़मीन तय हुई। दूसरा एक दलित गांव था, गंगापुर मजरा था, वहाँ पे नाम एक समाज का नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो गलत है तो हम लेना चाहेंगे, ब्राह्मण समाज का गांव है। तो उन लोगों ने उस गांव के लिए मिट्टी कार्य नहीं होने दिया आज तक। वो परौली गांव है, आप जानते होंगे सब लोग। उस गांव की मैंने रास्ता एसडीएम से धरने स्थल पे ही बनवाई। उन्होंने 2 जेसीबी भेज कर रास्ता खुलवा दी। उस गांव का आज़ादी से आज तक का पहला रास्ता बना। दूसरा, जो ये लोग घर डिमोलिश हुए उसमें अभी रिकवरी की कार्रवाई नहीं हुई, मगर लिखा पढ़ी में
रिकवरी तय हो गई है और जो बेघर लोग हुए उनको मैंने घर दिलाने के लिए ज़मीन का आवंटन तय करा दिया फुर्सत में। दूसरा मामला ये था कि हमारे क्षेत्र में करीब 125 पट्टे, जिसमें 25 पट्टे धारक लगभग 50 वर्ष पूर्व के थे और उनको एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम है परौली में राजेंद्र प्रसाद सनफ सुन्नीलाल उर्फ बड़े, एक पर्सनल व्यक्ति ऐसा था जिसने करीब 70% ज़मीन को कब्जा कर रखा था और उस ज़मीन को पैमाइश नहीं होने देता था। कोई जाता तो प्रभावशाली लेखपाल वगैरह को उसके लिए छोटी बात थी, क्योंकि उसने करीब 70-80 बीघे ज़मीन जो तब वो रखी थी, तो उसके लिए 10-20-50 लाख रुपये देना आसान चीज़ थी। तो उस बात को मैंने उठाया और उसका भी पैरवी होता रहा, मगर एसडीएम ने हमसे कहा कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, मैं पैमाइश कराऊँ। मैंने एक शर्त पे कहा, मैंने कहा सारे मैं लिखित लूँगा और कार्य शुरू होने के उपरांत ही मैं धरना स्थगित करूंगा और समीक्षा बैठक भी तय करूंगा कि हमारी कार्य प्रगति हो रही कि नहीं हो रही। इसके लिए हम जिनका नेतृत्व मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते थे वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर संदीप पांडे जी, वो हमारे धरने पे आते रहे। 4 बार उन्होंने इन 9-10 दिन के धरना स्थल पे समय दिया। उसमें भी मैंने पैमाइश कराई। पहला उस व्यक्ति का मैंने पट्टा नपवाया जिसका पट्टा था वो मर गया था, उसके लड़के को मैंने पहला कब्जा दिलाया। वो पैमाइश चल रही है, बुधवार को टीम जाके पैमाइश कराएगी। तीसरा मामला ये था कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो ये नहीं ग्रामीण आवास आते हैं उसमें पैसे लेने कर चयन करने की प्रक्रिया थी, उसको मैंने किया। उस बात को लेके आज शायद सबको पता होगा कि शासन से ही लेटर आ गया है कि पुनः उसका सत्यापन करा के नाम जोड़े जाए। और एक मामला था, हमारी सोच ये रहती कि जो गलत, अगर कोई व्यक्ति मुझसे मदद मांगने आता है तो मेरे सामने कौन है, मैं ये कभी नहीं तय करता हूँ सामने वाला कौन है। अगर वो गलत है पहले तो मैं उसकी पड़ताल करता हूँ खुद, अगर वो गलत है तो निसंकोच वो किसी कम्युनिटी का हो या किसी का हो, मैं उसका विरोध जरूर करता हूँ, क्योंकि हमारा मानना है कि मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगा, कार्रवाई हो न हो उसकी अलग बात। ऐसे एक लियाकत है खैरवा, उनका घर है यहाँ पे PWD के पास, जिसको यहाँ के विधायक आशीष सिंह आसू ने कब्जा कर रखा। मैंने जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आसू ने उससे बैनर और झंडा और अपने फेसबुक ID से 8 महीने के सारा डिटेल डिलीट किया। तो मुझे इस बात का पहले ही संकेत मिल गया था कि मैं सफल हुआ, क्योंकि ये डर उनके अंदर गया। तो उन्होंने ये किया। उसके बाद मैंने धरना प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ जाँचें हुई। जाँच में उन्होंने ये बात कही कि अभिषेक पटेल जो हैं वो राजनीतिक रंजिश में आरोप लगा रहे हैं। ये मेरा जो कार्यालय है तो एक मान सिंह हैं, वो गैंगस्टर के अपराधी शायद जमानत थे, उनके नाम से फर्जी रजिस्ट्री कराया गया। उन्होंने कहा मेरे कार्यकर्ता का है, उसने हमको किराए पे दे दिया। तो इस तरह का विधायक का जो कृत्य था, जबकि उस मामले को मैंने जितना भी पड़ताल की है, रजिस्ट्री जिसने की है रसीद न उसका वहाँ पे ज़मीन है न कुछ है, फर्जी तरीके की रजिस्ट्री हुई, क्योंकि उससे पहले कब्जा किया गया। उसके पहले उनके दूसरे वक्तव्य रहे कि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी। जब आपकी 18 में पुश्तैनी थी, 2000 में 21 में आपको रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता पड़ी। उसकी चैन डीड देखी गई तो कहीं पे जिस व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री कराई गई कहीं पे भी उसका कोई मान नहीं। उसमें ये है, अब तक हमें जो सफलता मिली उसमें विधायक ने सिरोडकर साहब की जांच में ये बयान दे दिया है कि मैंने कार्यालय छोड़ दिया। अब शायद जल्द ही उसमें रसीद और मानसिंह पर FIR भी होगी और हमें उम्मीद है कि हो सकता है इन्हीं के कार्यकाल में मैं उस कार्यालय को छुड़वा लूँ। तो ये हमारी सोच रहती है कि जो गलत है उसका विरोध ज़रूर मैं करता हूँ। दूसरा है मानना है कि हम लोग समाज में जाएं और इस तरह का अगर कोई जनप्रतिनिधि आता है, मेरा कोई उनसे पर्सनली कोई विरोध नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि इस तरह का अगर हम लोग जागरूक हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि हम सब लोग एक समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और जागरूक व्यक्ति हैं। तो हम लोग अपने समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं या भ्रष्टाचार हैं उसको जाके लड़ें। और हमारा मानना ये भी है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज को अपने क्षेत्र का बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता है, मगर अफसोस की बात हमको ये भी कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को कभी कभी जब विचार करते हैं या आंकड़ों में देखते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमने ये देखा कि हम लोगों को पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान है और हमारे बच्चे संघर्ष करते रहते हैं और जो लोग कामर ले जाते हैं उन पर फूल माला चढ़ाई जाती है। जब हम लोग अपने रोज़गार नौकरी की बात करते हैं
तब लाठी चलाई जाती है। तो ये एक हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे साथ ये दोहरापन क्यों। वही अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी हमारे पैर दबाते हैं, फूल बरसाते हैं। जब मैं रोजगार और नौकरी की बात करता हूँ तो वो लोग मेरे पे लाठी चलाते। तो इससे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारे साथ जो दोहरापन है ये सिर्फ वो अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारे हित के लिए। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और जितने लोग हमको लग रहा है कांवड़ यात्रा में जाते हैं, अगर इतने लोग संघर्ष करते हैं तो सरकार एक दिन की नहीं रहेगी और सामाजिक और राजनीतिक सारे परिवर्तन हो जाएंगे। दूसरा ये चीज़ है कि हम लोग जो भी है, जो अपने अंदर विचार लाएं, उनको समाज में जरूर कार्य के रूप में करें। और मैंने ये किया है, लगभग जो 50 साल के पट्टे हैं आज उनको मिल रहे हैं, उनको खुशी मिल रही है इस बात की। और बड़े बुजुर्ग काफ़ी ऐसे साथी थे जिनको कभी भी उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। एक व्यक्ति उसमें ऐसा था जिसने 3 साल उनके घर पे मजदूरी, 3 साल मजदूरी के बाद उसने बड़े निवेदन से कहा, महाराज हमको पैसे नहीं दो, हमको रोजी रोटी दे दो। तो उस व्यक्ति ने 2.5 बीघे में 1 बीघा उसको पैमाइश करके ज़मीन दी थी। आज भी उसकी 1.5 बीघा पैमाइश करके हम अभी बुधवार को उसको दिलाने का काम करें। तो हमको ऐसे युवाओं को या जितने भी हैं जागरूक करना चाहिए। और हमारा जो समाज है, जो आंकड़े हमने अभी देखे थे लोकसभा चुनाव में, इससे बड़ा दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि हमारा समाज